खवातीन देहात की हो या फिर शहर की, क्या हरासगी से महफूज हैं? शहर के हर इलाके, हर मोहल्ले में कोई न कोई एक ऐसा बीमार जहन शख्स मौजूद है जो राह चलती खातून या लड़की को हिरासा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। क्या अब वक्त नहीं कि इनकी तरबियत की जाए या फिर इनको सबक सिखाया जाए? हमने किया एक ऐसा तजुर्बा जो माशरे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ओके, बाइक वाला ही होता है। वेटिंग फॉर समवन। हाँ, ये कैसे करीब आ रहा है, आप देख रही हैं? नज़र इसकी इधर ही है। हाँ। कंटिन्यूसली ये हमें देख रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल है? जी। तुम वीडियो नहीं बना सकती हल्के से इसकी देखने की? क्या लग रहा है? हाँ हाँ, क्या लेकिन वो यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है लींबू पानी पीना चाहिए हमें। खड़ा हुआ है कंटिन्यूसली। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ? रुको 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 रुको। तुमने देखा? चलो। इसने क्या बोला? खड़ा होके हमें कह रहे चलो सुजुकी वाला। वो वाली आगे है जो, यस, वो रही सामने। शक्ल तो याद है मुझे भी, शायद है शक्ल। ये वाला बीच में आया है ना। 7154। वही है, वही है। हाँ, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है। देखो देखो भाई, रोको 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 रोको। घर में माँ है, बहन है, बीवी है, सब कुछ। तो अगर वो सड़क पर खड़ी होती है तो ऐसे तुम्हारी तरह अगर कोई आकर उसको कहे चलो हमारे साथ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? ये बताओ, हरकत की है। आगे ये गाड़ी खड़ी हुई। हाँ, तो आपने हटो। गलती हो गया ना। गलती हो गई? क्या गलती हो गई? रास्ते में मिलेगी जो भी रास्ते में नहीं, तो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते पे कोई भी लड़की जाएगी अगर तुम उसे इस तरह के इशारे करोगे? नहीं करूँगा, बस नहीं, आइंदा के लिए क्या? अभी सबक हो गया। मतलब रोजाना की बुनियाद पर ये होता ये है कि अगर कोई लड़की सड़क किनारे खड़ी हो, बस स्टॉप पर बस के लिए खड़ी हो, तो होता ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इनको इशारे कर रहे होते हैं। शरीफ घर के लोग बाहर बस पकड़ने के लिए खड़े तक नहीं हो सकते। अब ये देखें, ये आलम है, नकाब पहन लिया, बुर्का पहन लिया सर से पाँव तक, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के लोग, क्योंकि इनका जहन खराब है, इनके जहन में फतूर है। बीइंग अ वुमेन, कोई भी लड़की हो वो अपने फेज़ में बचपन से बड़े हुए जो भी एज में हो हरासमेंट से तो गुजर चुकी है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। लेकिन ऑब्वियसली आई हैव गॉन थ्रू दिस। हरासमेंट तो पब्लिक बस में भी मुझे हुई है, नॉर्मली भी वैसे ही हुई है, कैट कॉलिंग भी बहुत हुई है। लेकिन आई थिंक भी हम लोग को, विमेन को मतलब स्टेप अप करना चाहिए और इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। जब तक ये इसके अगेंस्ट औरत बढ़ के नहीं बोलेगी, कमज़ोर साबित होगी, एंड देयर विल बी नो एक्शन अगेंस्ट इट। यानी कभी कभी तो हिरासानी का शिकार ख़वातीन में सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती हैं, और फिर एक वक्त मतलब एक इनसिक्योरिटी होती है, वो बाहर निकलने से डरती हैं, वो लोगों का सामना करने से डरती हैं, उनको एक ख़ास जेंडर से जो है खौफ आता है कि हम इनसे बात करेंगे तो कहीं हम दोबारा उसी इंसिडेंट का शिकार ना हो जाएं। तो इस हिरासानी को जो है हम इस तरह जो है बस एक कहते हैं ना कि आराम से और बस ऐसे जाने देने वाली चीज़ ये नहीं है। ये कितना इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं इसका जो है हमें आइडिया भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा जो है जिसके ऊपर ये वाली फीलिंग बीती है, जो वो खातून जिसके ऊपर ये बीत चुका है, सिर्फ वो जानती है
कि उसकी रातों की नींद किस तरह जो है वो ख़राब हो चुकी होती है, इस तरीके से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो चुकी होती है। हरासगी का निशाना सिर्फ अकेली ख़वातीन नहीं बनती, बल्कि राह चलते पुरएतमाद और काम पर जाने वाली ख़वातीन भी सरे आम हरासगी का शिकार बनती हैं। ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। ऑफ कोर्स हुए, बट इट्स जस्ट अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। या तो आप शोर मचा दो और अपने ही तमाशा बनवा लो, या यू जस्ट टेक क्वाइट और आप अपने उससे करते रहो। बट हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि कभी जैसे पता ना चला, वो ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में वो है। आपको कोई ऐसा इवेंट याद है जो आपके साथ हुआ हो? हाँ, आई रिमेंबर, आई थिंक आई वॉज वेरी स्मॉल, आई वॉज 10 years old, मैं 10 साल की थी और मैं उधर थी ये जैनब मार्केट पे, और तब मेरे पास से कोई गुजरा और वो मुझे पीछे से छूता हुआ गुजरा, तो वो मेरे लिए अभी तक ट्रॉमेटिक चीज़ है कि मैं अभी भी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। ये जो राहगुज़ीर पे कोई आवाज़ें कसता है या ये करता है, ये स्ट्रीट हैरेसमेंट के ज़िम्मे में आता है। ये सेक्शन 509 PPC है, जिसकी सज़ा 3 साल या फिर जुर्माना दोनों आयद की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो इसके लिए शवाहिद जो चाहिए होते हैं, वो आपके पास वीडियो प्रूफ हो, अगर कोई गवाह हो वो आ जाए, वो आके ये कहे। तो इसके अलावा आपके पास औरत का ख़ुद का बयान, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ना मुझे लगता है कि हर फ्लोर पे जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं हमारी, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, हरास होती हैं। मगर मुझे ये लगता है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट और आपकी मेंटली हेल्थ कितनी कैपेसिटी की है, आपकी फैमिली सपोर्ट अच्छी कैपेसिटी की है और आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी है, तो आप उसको जो है इग्नोर करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोड हरासमेंट इस कदर है कि बाज़ बच्चियां अपना फ्यूचर ही ब्लैंक कर लेती हैं। वो डर जाती हैं रोड पे हरासमेंट से, कभी कोई हूटिंग कर रहा है, या बाज़ तो ऐसा भी होता है कि लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि वो उनको नज़रों से हिरास कर देते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतरीन इक़दाम उठाया था। 2010 में विमेंस प्रोटेक्शन सेल बने थे, कंप्लेन सेल बना था, और आज भी वो कायम है, जिसमें मतलब बच्चियाँ, ख़वातीन, जो भी लेडी जो है हरास हो रही है, वो अपनी कंप्लेन जो है डायरेक्टली करवा सकती थी, और बड़े सख्त कानून बनाए गए थे, उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बिलखुसूस औरतों के लिए बहुत काम किया। और मोहतरमा पूरी दुनिया में, मैं कहती हूँ, मुसलमान औरतों के लिए एक रोल मॉडल रहीं। मुसलमान मुल्क की पहली वज़ीर आज़म रहीं। उन्होंने ये मैसेज दिया कि औरत किसी से कम नहीं, और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इसी विजन को आगे लेके चल रहे हैं कि औरत को बाख्तियार मजबूत बनाना है। और वाकई में उस पर आप लोग देख रहे हैं कितने काम हो रहे हैं। आप ये देखें, वुमेन फर्स्ट बैंक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो है बना था। तो हरासमेंट के हवाले से तो बहुत सारे प्रोटेक्शन सेल बनाए गए, कंप्लेन सेल बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस पर काम भी हो रहा है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये मैसेज भी देना चाहूँगी अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, सुनने वालों को, कि इस तरह के कंप्लेन सेल हैं, आप उस पर कंप्लेन करें। राजदारी से बिल्कुल आपकी कंप्लेन सुनी जाती है और उस पर अमल दरामद भी होता है, बिल्कुल सिक्योर और सेफ़। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और अरसा दराज से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, वेमेंस हरासमेंट पे, चाइल्ड अब्यूजिंग पे। तो मैं सुनने वालों को ये कहूँगी कि जब तक आप हरास होते रहेंगे, आपको हरास किया जाएगा। जब आप हरास होने के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएंगे कि अब मुझे फैमिली को बताना है, अब मुझे कंप्लेन करनी है, और अब मेरी इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है, आपको कोई हरास कर रहा है, खुदा ना खास्ता आप हरासमेंट से डरते डरते आप अपनी फैमिली से छुपाते हैं, आप खुद हिम्मत नहीं करते, तो वो जो हरासर होगा वो आपको डबल हरास करेगा, और आपको कोई भी क्लैश हो सकता है या कोई भी आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है। रास्तों पे गामजन खवातीन और लड़कियां, ख्वाह वो मोटरसाइकिल में हो या गाड़ियों में, उनकी मावनत के लिए रास्तों पर मामूर खवातीन पुलिस एहलकार की अदम मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि मुआशरा अभी तक खवातीन के किरदार को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाया।
हमने आपको दिखाया मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस, जिस तरह से लड़कियां जब बाहर जाती है जॉब के लिए जाएं या यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएं, उनको किस तरह से हैरेसमेंट का शिकार जो है बनाया जाता है, हैरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है और डेली लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम आपको ये भी साथ में दिखाएंगे कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी एक लड़की का हौसला बिल्कुल भी जो है वो टूट नहीं सकता है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से भी मिलाएंगे, ना सिर्फ उन लड़कियों को जो है वो मोटिवेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे उनको बाइक चलाना वो सिखा रहे हैं, बल्कि ये मेक श्योर करती हैं कि वो लड़कियाँ बाइक भी चलाएं और वो अपने फ्यूचर में भी आगे बढ़ें। तो हम सबसे पहले जो है वो फरखुदा हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये इन्होंने एक जाहिर सी बात है इतना इसका स्कोप नहीं था जब इन्होंने शुरू किया, क्या इन्होंने सोचा कि ये काम इनको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा कि आपने एक होता है ना थॉट प्रोसेस इंसान के दिमाग में आना कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों को सिखाना है, वो भी ये कैसे हुआ? देखिए मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 10 साल पहले हो गई थी, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश करनी थी, तो अब निकले बाहर निकले तो फिर कराची में बहुत मसाइल हैं, बसेज ना होने के बराबर हैं, चिंची जो है वो मुसल्लत कर दिए गए हैं कराची शहर पर, उनमें भी किस तरह से अजीब तरह से मर्द औरत एक साथ बैठे हुए होते हैं, और फिर जो है रिक्शे के किराए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की खवातीन को ये भी मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल का हल मैंने ये सोचा कि मैं बाइक चलाना सीख लूँ, थोड़ी सस्ती भी है, जाहिर है मिडिल क्लास गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर जो अफोर्ड भी कर ले तो यहाँ पे पार्किंग के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, फिर रश में जो है गाड़ी फंस जाती है, बाइक जो है वो बड़े आराम से निकल जाती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि जॉब करने जाऊं तो बाइक पे जाऊं, तो बाइक चलाना सीखी। जब मैंने देखा कि मुझे इतने मसाइल हैं तो मेरी तरह की और भी बच्चियां होंगी और भी ख़वातीन होंगी जो इन मसाइल का शिकार होंगी। बिल्कुल ऐसा। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट का क़याम किया और फिर पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे संगम ग्राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह बाइक सिखा रही हूँ, हज़ारों लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। तो मारिया से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से ये जो है वो आपने सीखी, उसके बाद आपने कहा इस हुनर को ज़ाया नहीं करना, दूसरी बच्चियों को भी सिखाना है, ये अपने में एक बहुत बड़ी जो है वो काबिल तारीफ़ बात है। तो आपने आज तक कितनी लड़कियों को इससे आप मोटिवेट कर चुकी हैं? ये तकरीबन 50 लड़कियाँ 50 हो गई माशाल्लाह। और मैं तकरीबन 3 साल पहले सीखी है और तकरीबन 2.5 साल से सिखा रही हूँ। 2.5 साल से। अच्छा ऐसा आपने, क्योंकि ज़्यादातर हम ये भी नोट कर रहे हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली अगर कोई लड़की गाड़ी में जाती है उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और आप तो माशाल्लाह से मोटरसाइकिल सिखा भी रही हैं और ख़ुद भी जाती हैं, तो इस तरह के केसेस तो आपने, क्योंकि ये चीप मेंटालिटी तो हर उसमें हमें नज़र आती है, 100 एक जैसे नहीं है, लेकिन 100 में से 50 तो निकलेंगे, 50 नहीं तो 10 तो निकलेंगे। उनके लिए कभी ऐसे लोगों का सामना हुआ है? जी बिल्कुल, इस तरह करते हैं लोग, अक्सर तंजिया नज़रों से देख रहे होते हैं, और कुछ लोग हमें थम्स अप भी दे रहे होते हैं, कार्ड वाले कुछ इस तरह थम्स के निशान दे रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ हमें तंजिया नज़रों से देख रहे होते हैं, और कुछ हमारे बिल्कुल आगे से यूं करके बिल्कुल ओवरटेक करते हुए गुजरते हैं, जिससे हम डर जाएं या हम रेस तेज करते, खुदा न खासा हमारा एक्सीडेंट हो जाए, मतलब इस तरह डराने की कोशिश करते हैं लाज़मी, या हमें हमसे रेस लगाने की कोशिश करते गई हूँ। अभी रिसेंटली 2 मंथ पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, कार वाले ने हिट किया है मुझे। अच्छा। हिट किया है बहुत ज़ोर से, मैं एक पुल से दूसरे पुल पे गई हूँ। अल्लाह। फिर ये जैसे ही हुआ है, फिर मेरी मम्मा ने, बाबा ने, सब ने मना कर दिया कि अब ज़रूरत नहीं है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गाड़ियों के सफ़र करते हैं और ये सब कुछ। तो मैंने कहा सफ़र करने का मसला नहीं है, सफ़र इंसान तो कर ही रहा है, वो बहुत से आवाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी अपने फैमिली को समझाया कि नहीं देखिए करने दें, नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इससे और बेटर मैं चला लूँगी, मैं सही हो जाऊँगी। ये सब कुछ होने के बाद फिर उसके 15 दिन के बाद फिर एक एक्सीडेंट हो गया कि लड़के ने मुझे हिट किया है, ओवरटेक यूँ किया कि वो स्पीड से जा रहे हैं और टर्न कर रहे हैं बार बार। अब उसको मैंने आवाज़ भी दी कि आप इस तरीके से ना करें, ताकि ये आप ऐसे करेंगे आपकी वजह से हमें तकलीफ़ होगी, हम गिर जाएंगे तो फला हमें चोट पहुँचेगी। बिल्कुल। और उसने अभी नहीं सुना, मैंने बाकायदा उनसे बात करी है, उन्होंने फिर भी साइड दिया, साइड दे के वो तेज़ी से निकल गए। इतने में रिक्शा जो है उन्होंने ब्रेक कर लिया तो मैं दब गई पूरी। अल्लाह। तो पाँव पे, फिर दोबारा मेरे हाथ पे ये पूरा मेरा ये छिला है। ये देखिए, ये नज़र भी आ रहा है, ये देखिए पूरा नज़र आ रहा है कि कितनी इसको चोट लगी है बच्ची को। अच्छा। फिर मम्मा ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा सही है, ज़िंदगी है, चोट लगती है, तुम अभी भी चला रही हो, हमारे लिए ये भी हौसला है कि तुम तो चला रही हो ना। तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मम्मा ने जब ऐसा बोला तो फिर और अच्छा लगा कि नहीं, पहले में मम्मा ने टोका, दूसरे में मम्मा ने खुद बोला नहीं
तुम अपने आप को खड़ा कर पा रही हो, ये भी हमारे लिए अच्छा है, फिर तुम आगे ही बढ़ो, फिर हम नहीं रुकते। हमारे पास लेडी ऑफिसर्स का तनासुब बहुत कम है। एक तो ओवरऑल कोटा भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक सिंध पुलिस का, तो इसमें तो यह है कि हमारे माशरे के रवैये हैं, शायद इस वजह से ऑफिसर्स कम आती हैं। तो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और जब हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं अब सिंध पुलिस में तो उसके अंदर अलग से फ़ीमेल्स के लिए ऐड आती है ताकि वो ऑल इंक्लूसिव फॉर फीमेल्स ही हो। तो अब काफ़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आइडियली तो देखें ना, हमारे माशरे के अंदर 50% मर्द हैं तो उतने ही परसेंटेज या थोड़ा ज़्यादा फ़ीमेल का है, तो पुलिस में भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5% भी नहीं है। तो जो ऑफिसर्स हमारे पास हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं, और फिर यू फाइंड देम ऑन डिफरेंट रोड्स। हमने तो मोटर बाइक की एक फ़ीमेल पेट्रोलिंग एक पार्टी बनाई हुई है जो कि सदर के इलाके में इतना गुंजान आबाद है, उसमें वो पेट्रोलिंग करते हैं। और इसी तरह 3 तलवार 2 तलवार साइड पर आप अगर देखें तो वहाँ पर आपको हर वक्त यानी कि 20 घंटे फ़ीमेल ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगी। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि हम इसको और बढ़ाएं, लेकिन कुछ हमारे लिमिटेशंस भी हैं, उनके अंदर रहकर ही हम पुलिस ऑफिसर लेडी पुलिस ऑफिसर से जो है ड्यूटीज ले सकते हैं। मैंने तो आपको हाथ ही नहीं दिया, आप जाएं। हाँ भाई, क्यों बुला रहे हो? क्यों? हाँ भाई, अब बताओ, अब बताओ। नहीं, नहीं। हाँ, अब बताओ क्या इशारा कर रहे थे चलने का? अब मुझे ये बताओ, तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की अगर किनारे पर सड़क पर खड़ी हुई हो? नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, अगर आपको कुछ क्या तुमने मुझे बुलाया इशारा करके, फिर कहाँ जा रही हो? नहीं पूछा, नहीं पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे पूछा कहाँ जा रही हो? इशारा किया आने का? आपसे पूछा। नहीं, तुमने कहा क्या कहा? कहाँ जा रही हो? अब मेरी एक बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। लड़की अगर सड़क पे खड़ी होगी तो तुम आओगे इशारा पूछने? हेलो, ओ इधर इधर। क्या लड़की अगर सड़क पर खड़ी होगी, तुम्हारे बाप की जागीर है जो पूछते हो कहाँ जा रही हो? तुमने क्यों पूछा कहाँ जा रही हो? तुमने क्यों पूछा कहाँ जा रही हो? जवाब बताओ, तुमने क्यों पूछा? ने बोला नहीं जा रहा हूँ, आपने मेरे को लेके जाना है। तुमने पूछा क्यों? मैंने बोला, पूछा क्यों कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें, अच्छा तुमने इशारा किया ना आने का, बुलाया ना तुमने? मैं गाड़ी काढ़ा नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, बात सुन बाजी। शर्म, माँ बहन है घर में? जी जी बिल्कुल। माँ है, बहन है? बहन है, माँ नहीं। बीवी है? बीवी है, शादी भी हुई है, बच्चे हैं? अगर कल को तुम्हारी बेगम या तुम्हारी बहन, चुप, तुम्हारी बेगम या तुम्हारी माँ बहन तुम्हारी ऐसे सड़क पे खड़ी होगी बस के लिए या रिक्शे के लिए, तुम उसको पूछोगे? कोई तुमसे अगर पूछे उनके जगह पे? उसकी जगह से माफी मांगता हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, आप आइए ना गाड़ी की मांगो। माफी मांगो? मैं माफी मांग रहा हूँ भाई आपसे। माफी सुजुकी पिकअप नहीं रोकोगे लड़की को देख के? असल मसला ये ना, मसला नहीं है। आइंदा किसी लड़की, एक मिनट, आइंदा किसी लड़की को देखकर सुजुकी में अगर पूछा, अगर ये पूछा कहाँ जा रही हो? मैं आपको बता रहा हूँ, देख अगर कोई आ जाता है ना हम लोग के पास, किसी को ऐसे होता है, बच्चा नहीं बनो, अल्लाह ने करे भाई। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन मेरे को माफी मांगो, कैमरे पे माफी मांगो। मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। ये खातून जो अपने शौहर से कानूनी और शरई हैसियत से भी अलहदा हो चुकी है, मगर मुबैना तौर पर इसका साबिक शौहर इसे अभी भी हरासगी का निशाना बना रहा है। इस सिलसिले में मुतासरा खातून से टीम गिरफ्त ने राब्ता किया। इस
वक्त हम मौजूद हैं उज़ना खान के घर में। और उज़ना खान कौन है? उज़ना खान एक ऐसी लड़की है जिनको इस माशरे ने सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की होने की सज़ा जो है वो ये माशरा दे रहा है। आखिर उज़ना की क्या कहानी है, उनसे जानेंगे कि आखिर उज़ना को ऐसी कौन सी मुश्किलात पेश आईं कि उज़ना को एक्सप्रेस और गिरफ्त टीम का सहारा लेना पड़ा अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम उज़ना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हूँ मैं। मसला ये है कि मेरी शादी हुई थी, अब वो मुझे डिवोर्स दे चुके हैं, दीनी हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी। मेरे पास फतवा भी है, डिवोर्स पेपर भी है। जब से टाइम पहले शादी हुई आपकी? तकरीबन 2017 में शादी हुई थी। जब से शादी हुई, जब से ही मार पिटाई ये सब चीज़ें चलती रहीं, गालम गलोज, मेरे घर वालों को गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, गालियाँ देना, बर्दाश्त करती रही, छोड़ें छोड़ें छोड़ें। अब ये हाल है कि उन्होंने खुद ने ही डिवोर्स दी, पहली डिवोर्स दी, बहुत हाथ उठाया, फिर घर वालों ने समझाया उन्हीं के ही, मैंने अपने घर में नहीं बताया क्योंकि मेरी जो है बस इज़्ज़त बचाते हैं बंदा छोड़ें, बाकी की बहनें भी हैं। लेकिन वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे, फिर सेकंड तलाक दी, फिर थर्ड तलाक दी, फिर बाकायदा उन्होंने पेपर पे तलाक दी। उन्होंने इतना हाथ उठाया, इतना मार पिटाई, सब कुछ किया। अभी भी वो मैंने हर जगह जो है एप्लीकेशंस लगाई हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन पे कोई भी रद्द अमल नहीं है क्योंकि वो ख़ुद एक पुलिस वाले हैं। वो कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद आपने अगेन स्टेप लिया कि आप चलें अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें, शादी की तरफ लेकर जाएं। सो जब आपने हैप्पीली आप मैरिड हुई तो उसके बाद अगेन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया? हैप्पीली मैरिड मैं हुई, फिर इन्होंने मुझे प्रपोज़ल भेजा, मैंने इनसे शादी की। अब उसकी न्यू डिमांड्स हैं। वो कहता है कि इनसे डिवोर्स लो और दोबारा मुझसे शादी करो, नहीं तो मुझे इबाद वापस दो। अभी भी मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, पैसे की डिमांड करता रहता है कि शोहर पैसों की डिमांड करता है। अब क्यों पैसों की डिमांड? क्या चाहिए, मैं वही तो कहना चाहती हूँ ना। असल में मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, जब भी मैंने आप लोगों का साथ मांगा। और ये इस चीज़ का वो मुझे पहले ही कह चुका था, पहले ही दिन, कि आप जाओगी ना आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खुद पुलिस वाला हूँ। तो शायद देख भी रहे हैं जी, हम देख भी रहे हैं। ये मैं आपको इस वक्त बता देती हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 6 एप्लीकेशंस हैं मेरे पास इस वक्त अलग अलग थानों की। और यही मैं देख रही हूँ, साइबर क्राइम की भी है, ये है 7। तो ये साइबर क्राइम की मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये जी शारा फैसल थाने की अलग नज़र आ रही है मुझे ये। और ये डिफरेंट अलग अलग थानों की जो है ये बाकायदा शिकायत दर्ज है, ये आप देख भी सकते हैं। इस मोहर भी अटैच है, यानी कि वो की गई है। अच्छा, इसमें जो आखिरी के लफ्ज़ है, क्योंकि मैंने ये रीड आउट किया, आखिरी के लफ्ज़ ज़रा मैं आपको इस पर बताती भी हूँ कि ये जान से मारने की धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही है। और उसके बाद जो अपील है कानून से, वो कानून से अपील ये है कि मेरी फैमिली के साथ आए दिन गालम गलोच और मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मेरी फैमिली को इनसे जानी और माली नुकसान का खदशा है। अच्छा सर, क्योंकि हमने खुद भी देखी हैं बहुत सारी दरख्वास्तें, कोई आई थिंक 7-8 दरख्वास्तें, और साइबर क्राइम में भी इसकी रिपोर्ट की गई। लेकिन होता यही है कि इसको FIR तक लाने में बहुत ज़्यादा मसले क्यों होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखी हैं। FIR जो है वो हमारे मुल्क में एक आम इंसान की अगर मैं बात करूं, ख़वातीन की, तो आपको पता है उनके अंदर ऑलरेडी ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना FIR के लिए इजी नहीं होता। तो आखिर क्या वजह है कि ये FIR का जो चक्कर है बहुत ज़्यादा मर्द डर जाते हैं, ख़वातीन की तो फिर और ही बात है। तो उसको किस तरह से आसान किया जा सकता है? देखिए, उसका आसान करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप उनके पोर्टल पर जाके कंप्लेन करें। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि चूँकि करप्शन थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से होता ये है कि जब आपने अगर कोई कंप्लेन इन राइटिंग वैसे ही दे दी तो वो करते ये हैं कि वो उस बंदे को कांटेक्ट करते हैं, वो आता है, उसके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाता है और मामला दब जाता है। अच्छा, चूँकि वो लड़की उनको चीज़ें बता भी चुकी होती है कि भाई ये मवाद मेरे पास है और इस तरह मेरे पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास मौजूद है, या मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ जो है वो इस तरह से जो मौजूद है, तो वो उनको कहते हैं कि जी आप ले आएँ। वो मंगवा लेते हैं अपने पास इवैल्यूएशन के लिए। जब वो इवैल्यूएशन करते हैं तो उसी के अंदर जो है वो तमाम जो रिकॉर्ड होता है उसको ज़ाया कर देते हैं, या उसके अंदर जो नकूस हैं वो ऑलरेडी उनको बता चुके होते हैं कि आपने इसको इस तरह से कवर करना है।
जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगी पोर्टल पर जाके तो वो रजिस्टर हो जाती है और वो इस्लामाबाद तक जाती है, वो पोर्टल जो है वो मैनेज होता है। तो जितनी भी लड़कियां हैं, खुसूसन जो मैरिड ख़वातीन को ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब पता नहीं लोगों के अंदर क्या मसला है। भाई आपकी अगर एक दफ़ा तलाक हो गई, आपके मामला नहीं चले, आप आगे बढ़ें, लेकिन लोगों के अंदर ये एक गुस्सा है या खुदा जाने क्या प्रॉब्लम है। तो लड़कियों को चाहिए कि सबसे पहले जो है वो उसके पोर्टल पर जाके कंप्लेन करें और उसके बाद फिर वहाँ से उस चीज़ को लेके चलें और अपनी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखें। कानून इस मामले में बहुत सख्त है, बेल इसमें नहीं ग्रांट होती। एक दफ़ा FIR कट जाए तो कोई भी इसमें बेल ग्रांट नहीं कर सकता। इसके ऊपर हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं, किसी किस्म की बेल की कोई गुंजाइश इसमें है ही नहीं। सॉरी, आप मुझे छोड़ दें आगे तक। किधर? हाँ नहीं, पर क्यों नहीं? अब रोके ना। बंदा खड़ा नहीं हो सकता से। सॉरी, क्या हुआ? सॉरी, क्यों आप छोड़ रहे हैं क्या? आपने कहाँ जाना है? छोड़ रहे हैं क्या आप मुझे? किधर छोड़ रहे हैं आप मुझे? नहीं तो वैसे तो आप लोग किराए कम नहीं करते थोड़े भी, तो अभी आप मुझे मुफ्त में ऑप्शन दे रहे हैं, क्यों? नहीं, अब एक मिनट रुको तो सही। वैसे आप किराया कम नहीं करते। हाँ, अब रोको। मैं यहाँ खड़ी थी, आपने मुझे देखा, पहले आप 5 मिनट तक वहाँ खड़े हुए थे मेरे पीछे, मेरी पूरी टीम आपको देख रही है, आप रिकॉर्ड हो रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? क्या बोला आपने? अब बोलो, क्या बोला? क्या बोला? रिकॉर्डिंग है भाई, पूरी रिकॉर्डिंग है, माइक लगे हुए हैं। क्या बोला? क्या बोला? जहाँ जाओगी छोड़ देंगे। अपनी माँ बहन को भी ऐसे बोलोगे छोड़ देंगे? हाँ, मतलब शर्म नहीं आती? क्या गलती हो गई? मतलब गलती पछतावा तो अगर तुम्हारी बीवी है, माँ बहन घर में है ना, तो शर्म नहीं आती अगर कोई वो जाए बाहर, ऑटो वाला कोई उनके सामने आकर खड़ा हो और इसके बाद वो खड़ा होकर उनको पूछे जहाँ जाओगी छोड़ देंगे? वैसे किराया खत्म करने में एक 20 रुपए तुम लोगों से कम नहीं होते। फ्री में कह रहा था। अभी फ्री में कह रहा था? मैंने पूछा वैसे तो किराए कम नहीं होते, कह रहे जहाँ जाएंगी वैसे ही छोड़ देंगे। अभी सर से पाँव तक यहाँ पर बिल्कुल कवर होकर खड़ी हुई, और ये हाल आपने देखा कि किस तरह से कभी कोई कार वाला रुक रहा है, कभी कोई सुजुकी वाला रुक रहा है, कोई बाइक वाला, यहाँ तक के रिक्शे वाला भी रुक कर कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा आगे तक, फ्री में, वो भी। आप ये देखें, मतलब शर्म तो लोगों में है ही नहीं, बेच खा ली लोगों ने अपनी शर्म। चारे फैसल रिग रोड के एरिया में और गुलशन इकबाल के एरिया में काफ़ी सन्नाटा होता है, वहाँ पे भी होते हैं। तो बस फिलहाल तो यही। अच्छा, जिन औरतों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपके आसपास कोई है तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? कोई मैसेज नहीं दे सकते फिलहाल। हम कह सकते हैं इग्नोर करें, अगर आपको देख रहा है यार, कोशिश करें टच करेंगे तो आप इग्नोर करें, आप फास्ट वॉक कर लें, बस इस तरह से कर सकते हैं। या आप स्प्रे रख सकते हैं, पेपरमिंट स्प्रे। कोई आपको अगर बहुत इरिटेट करने की कोशिश करे, आप उसकी आंखों में मार के भाग जाएं, सिंपल इज दैट। स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्चियां जो हैं वो हिरासा हो रही हैं या घरों में ख़वातीन हो रही हैं, तो देखिए हमारे इसी कानून के अंदर जो है वो एक शिक का इजाफा किया गया है, वो है 509 के तहत आप पब्लिक प्लेस पे जो ख़वातीन या बच्चियाँ हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं या बाज़ार में हैं, तो उनको अगर कोई हिरासा करता है तो वो 509 के तहत FIR दर्ज करवा सकती हैं। उसमें यह है कि 3 लाख रुपए जुर्माना है और 5 साल की जो है वो सज़ा है, और देखा जाएगा तो दोनों की मतलब दोनों बैक वक्त भी उनके ऊपर जुर्माना और पनिशमेंट जो है वो एक साथ भी जो है वो की हो सकती है। अब अक्सर देखेंगे होता यही है कि जो गली के कोनों पे और ऐसी जगहों पे लोग बैठे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं, अच्छा अब ये इस घर से निकली हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो वो पीछे पीछे वहाँ तक जाते हैं, फिर वो अंदर चली गई, फिर वापस। तो अब लड़कियाँ जो हैं वो वापस उनको पता हो गया ना कि ये कौन लड़का है जो हमें
हमें इस तरह छेड़ रहा है। तो हम जब भी इस तरह के सेशन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या यूथ के साथ कर रहे होते हैं तो हम उन बच्चियों को इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बताते हैं और कहते हैं कि आपने ये याद रखना है 509 जो है वो ये जो शिक है इसके तहत आप FIR दर्ज करवाएंगी। और अब अपने घर वालों को, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि घर के लोग ही, अच्छा तुम्हारे साथ मसला हो रहा है तो अब तुम पढ़ाई छोड़ दो, अब तुम घर में बैठ जाओ। तो हम उन बच्चियों से कहते हैं कि अब आप अपने घर वालों को भी ये बात बताएं कि देखें इस तरह का कानून बन गया है और कोई भी शख्स जो आपको इस तरह तंग कर रहा है, जो आप जिसको जानती हैं यकीनन वो आपके महल्ले का, आपके गांव का, आपके इलाके का है, तो आप अपने घर वालों को बताएं कि देखें फ़लाँ का शौहर, भाई, बेटा जो है वो हमें इस तरह तंग कर रहा है। तो आप उनको जाके बता दें कि वो उनको समझा लें, वरना तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह जो है ना वो आप डायरेक्ट 509 के तहत जो है वो इस पर पनिशमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं तो आपको पहले अपने उस इदारे के अंदर जो हैरेसमेंट कमेटी है, जो HR कमेटी है, उधर एप्लीकेशन देना चाहिए और वहाँ से अगर आप समझती हैं कि आप मुतमईन नहीं है तो फिर आप प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन को दे सकते हैं। तो आप फ़ौरन एक्शन लें। और मैं अपने सुनने वाले बाप भाई भी हैं हमारे और माएँ भी होती हैं, बाज़ घरों में ये भी होता है कि अगर कोई हुटिंग कर रहा है तो इग्नोर कर दो। चलिए वन टाइम आप इग्नोर करें, आपने वन टाइम इग्नोर कर दिया, बट सेकंड टाइम आप अपनी फैमिली को लाजमी बताएं, उस पर एक्शन लें। इस तरह के कंप्लेंट सेल्स हैं और शाइना शेर अली हैं हमारी विमेन के हमारी मिनिस्टर हैं, वो सारा देख रही हैं। वहाँ शेल्टर होम भी हैं जो ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनका घर दर नहीं होता, जो बेचारी ठुकरा दी गई होती हैं समाज से, उनके लिए इस तरह के प्रोटेक्शन सेल बनाए गए हैं और वो बाकायदा शेल्टर होम बने हुए हैं। तो आप हिम्मत करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि इस्लाम में भी है जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। एक आज़ाद सर्वे में ये भी इंकशाफ किया गया है कि निजी और सरकारी इदारों में 93% खवातीन को हिरासानी इस्तेहसाल का सामना है, जबकि पैदल, कारों और मोटरसाइकिल पर सवार राहगीर खवातीन के साथ हरासानी के वाक़यात रोज़मर्रा आम हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने की अदम मौजूदगी और मौजूदा सिस्टम पर अदम एतमाद की वजह से खवातीन ना तो रिपोर्ट दर्ज कराती है और ना ही अपने घर में बताती हैं, क्योंकि आखिर में घर से निकलने की पाबंदियां और सख्तियों का सामना भी इन्हीं को करना पड़ता है। ऐसे तो देखें कुछ नहीं हुआ, बट या वी नोटेड लाइक मैनी केसेस और एज अ लॉयर वहाँ पे हम बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी करते हैं, इस तरह के आते हैं। एंड वी हैव मैनी डिपार्टमेंट्स लाइक जिसको जहाँ पे आप जाके रिपोर्ट करवा सकते हैं केसेस और ये सारी तरह। अभी ऐसा हमारे साथ एक वाक़या हुआ है, एक अंकल थे, लाइक बहुत सारे होते हैं, हम किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते हैं, बट अभी हुआ है उन्होंने उनको पूरा पुश करके गए और फिर निकल गए आगे से। कुछ रिएक्ट करते हैं, वी शुड नेवर डू दैट। लाइक ऑब्वियसली हमें रिपोर्ट करवाना चाहिए उसको जाके और शटअप कॉल भी देनी चाहिए, जाहिर सी बात है। कभी भी हरेसमेंट का कुछ ऐसा केसेस आता है या कुछ भी होता है, मैंने आपको रोड में, टैक्सी में, ऊबर में, कहीं पे भी कोई भी हो, आपको कोई तंग करते, नेवर शट अप, जस्ट and shut their mouth and report everywhere, no matters what. कोई कर रहा है उधर ही उसको उधर ही आपको करना चाहिए। You should never silent on anything. कोई किसी का लेकर किसी के बाप का नहीं खाता, चाहे कितना बड़ा स्टेटस हो, कितना छोटा स्टेटस हो। The thing all matters is कि आप सेफ हो के नहीं, चाहे आप लड़की हो या लड़की हो, दोनों के साथ ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। Never happened. टीम गिरफ्त का अज़्म है कि मुआशरे के इस मनफी पहलू पर आम अवाम और हुक्मरानों की तवज्जो मरकूज कराई जाए, ताकि हमारे मुआशरे को दूसरे मुआशरों की तरह बदनुमा और बीमार न समझा जाए।